साथियों, आज मैं दिलीप पाटीदार माध्यमिक शिक्षक आपके लिए टीचर प्रोफाइल अपडेशन के संबंध में अति महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। मैंने मेरे टीचर प्रोफाइल अपडेशन संबंधी पिछले वीडियो में आपको प्रोफाइल का पॉइंट टू पॉइंट अपडेशन कैसे करना है यह दिखाया था। आज के वीडियो में हम नए शिक्षकों कैसे साला में इंपोर्ट करना है, यदि किसी शिक्षक साथी का स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो उस कंडीशन में उन्हें ड्रॉप बॉक्स में कैसे सेंड करना है ताकि नेक्स्ट स्कूल उन्हें इंपोर्ट कर सके। यदि कोई शिक्षक साथी हमारे रिटायर हो गए हैं तो उनके प्रोफाइल को आपको अनिवार्यतः डिलीट करना है या इनएक्टिव करना है, तो किस प्रकार से आप डिलीट उनके प्रोफाइल को करेंगे, किस प्रकार से आप इनएक्टिव करेंगे, यह भी इस वीडियो का कंटेंट हमारा रहेगा। आपके शाला में यदि कोई शिक्षक बिल्कुल नवनियुक्त है, न्यू फ्रेश भर्ती है, या कोई नॉन टीचिंग स्टाफ नवनियुक्त है, बिल्कुल फ्रेश भर्ती है, तो उनकी प्रोफाइल किस प्रकार से आपको बनाना है ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यह भी हम इस पार्ट के अंदर ही देखेंगे। और अंत में समस्त कार्य, समस्त प्रकार के अपडेशन होने के बाद आप यदि फाइनलाइज नहीं करते हैं तो आपका जो टीचर मॉड्यूल है वह अधूरा रहेगा। तो किस प्रकार से आप समस्त अपडेशन के बाद इस टीचर मॉड्यूल को फाइनलाइज करेंगे, यह भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथियों, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं, यह आप सभी जानते हैं कि मैं एक दो दिन लेट हो सकता हूं, लेकिन आपके लिए क्वालिटी वाले वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो यदि आपको वीडियो मेरे बेहतर लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए, और मेरे शिक्षक साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको बेहतर लगता है तो सभी को इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इस काम को करने के लिए आपको UDICE पोर्टल पर लॉगिन होना होगा। तो फटाफट शॉर्ट में आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से लॉगिन की प्रक्रिया रहेगी। तो आपको अपने गूगल ब्राउजर में जाना है और वहां पर udiceplus.government.in टाइप कर लेना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में चूंकि हमें टीचर मॉड्यूल पर काम करना है तो हम यहाँ पर सीधे सीधे टीचर मॉड्यूल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप टीचर मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपके पास लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगा। लॉगिन पेज में यहाँ पर आप एंटर यूर यूजर आईडी की जगह आपके स्कूल का डाइस कोड एंटर कर देंगे, और यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर कर देंगे, और यहाँ पर ये कैप्चा की कॉपी कर देंगे और हो जाएंगे लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन होंगे वैसे ही आपके पास छोटा सा एक और विंडो ओपन होकर मिल जाएगा, और यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप पहुंच जाएंगे टीचर पोर्टल के होम पेज के ऊपर। आपको सबसे पहले इसे समझना है कि यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए दी गई है और इनमें क्या क्या आपने कंप्लीट कर लिया है और क्या क्या अभी कंप्लीट करना बाकी है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि अभी आपका सारा कार्य अधूरा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट भी लिखा है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर देखेंगे डाटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर आप पोर्टल स्टार्ट हो चुका है इस कार्य को करने के लिए। यहाँ पर आपके स्टाफ में रेगुलर टीचर स्टाफ और नॉन रेगुलर टीचर स्टाफ, इन दोनों की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 0 दिया है, इसका मतलब यहाँ पर है कि रेगुलर टीचर स्टाफ 5 है और नॉन रेगुलर टीचर स्टाफ यहाँ पर 0 है। इस वर्ष यदि कोई बदलाव हुए हैं, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ आपके पास आया है, तो आप यहाँ पर उसे कैसे लेकर आएंगे इस संबंध में मेरा पिछला वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट जानकारी आपको दी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है 5, ठीक है, और यहाँ पर टोटल 5 के बाद यहाँ पर है इनकम्प्लीट।
इनकम्प्लीटेड मतलब यहाँ पर आपने अभी कुछ भी कार्य नहीं किया है। यदि आप कार्य कर लेंगे तब भी यहाँ पर मान लीजिए आपने पांचों टीचर का यहाँ पर अपडेशन कर दिया तो भी यहाँ पर इनकम्प्लीटेड ही दिखाई देगा। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, भी वीडियो के लास्ट में आपको यह जानकारी जरूर शेयर करूंगा। इसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर ऐड न्यू नॉन टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा और इसके लेफ्ट साइड में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आज हम इन्हीं ऑप्शनों पर चर्चा करेंगे, इन ऑप्शनों को आप कैसे यूज करेंगे और इन ऑप्शनों का क्या मतलब होता है, एक एक जानकारी आपको यहाँ से कंप्लीट मिल जाएगी। बस शर्त है कि आप जो है बिना स्किप के वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए तो आपकी काफी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, कहाँ पर, टोटल के पास में जो नंबर लिखा है इस नंबर को आपको क्लिक करना है। इस नंबर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप पहुंच जाएंगे टीचर प्रोफाइल के मेन पेज के ऊपर, जहां से आपको टीचर प्रोफाइल अपडेट करना होती है। तो यहां पर टीचर की बेसिक जानकारी लिखी होगी, मतलब पूरा स्टाफ आपको यहां पर ओपन होकर मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर क्वालिफिकेशन, यहां पर आधार वेरीफाइड स्टेटस आपको दिखाई देगा। यदि किसी शिक्षक साथी का यहां पर आधार स्टेटस नॉन वेरीफाइड दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, इस संबंध में भी प्ले लिस्ट में वीडियो दिए गए हैं, वहां से देखकर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर अपडेट संबंधी जानकारी में 3 प्रकार के आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगी, जनरल, अपॉइंटमेंट के संबंध में और ट्रेनिंग के संबंध में। तो इन्हें एक एक करके आप अपडेट करते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाया है। अब यहाँ पर कंप्लीटेड हो चुका है, मान लीजिए ये तीनों करते हैं, इसके बाद यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा। यहाँ से आप प्रोफाइल को देख सकते हैं और यहाँ से लेफ्ट स्कूल, यदि कोई शिक्षक साथी आपके ऐसे हैं कि उनका रिटायरमेंट हो चुका है या ट्रांसफर हो चुका है, बड़े ध्यान से यहाँ समझ लीजिए कि इस ऑप्शन का उपयोग कहाँ करना है। कई शिक्षक साथियों ने इस ऑप्शन का उपयोग कर लिया, उसके बाद में बड़ी ही परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा था। तो बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए कि किन स्थितियों में आपको इस ऑप्शन का यूज करना है। कौन सा ऑप्शन, लेफ्ट स्कूल वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। यहाँ पर ड्यू टू रिटायरमेंट, यदि कोई शिक्षक साथी का रिटायरमेंट हो चुका है उस स्थिति में, या फिर ट्रांसफर हो चुका है उस स्थिति में, या ड्यू टू जॉब लेफ्ट, यदि उन्होंने सर्विस को छोड़ दिया है उस स्थिति में। यहाँ पर मैं शासकीय और अशासकीय दोनों विद्यालयों की बात कर रहा हूँ। तो शासकीय के अंदर तो शायद शिक्षक साथी छोड़कर नहीं जाते हैं, लेकिन अशासकीय में ये दौर चलता ही रहता है, कई शिक्षक जाते हैं कई आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ड्यू टू डेथ, यदि कोई शिक्षक की डेथ हो जाती है किसी कारण से तो इस ऑप्शन को यूज आप कर सकते हैं। और इसके बाद रॉन्गली इंसर्ट, तो यहाँ पर कोई एंट्री गलत हो जाती है उस कारण से भी आप इसे यहाँ पर लेफ्ट कर सकते हैं। और किस प्रकार से लेफ्ट करेंगे और क्या वहाँ पर आप टिप लिखेंगे यह भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री यदि किसी कारण से हो जाती है, एक टीचर के 2 प्रोफाइल बन जाती है, उस स्थिति में भी आप इस प्रोफाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप का जो ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल, ये इतने विषयों में काम आएगा। लेफ्ट स्कूल का जो ऑप्शन है जब आप इसे यूज करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि वो जो जिस शिक्षक के विषय में आपने लेफ्ट स्कूल किया है, जिनको लेफ्ट स्कूल किया है वे ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाएंगे और वह शिक्षक आपके डिलीटेड टीचर की सूची में भी पहुंच जाएंगे। दोनों ही जगह लेफ्ट स्कूल के बाद वह शिक्षक पहुंच जाएगा। अब आपने मान लीजिए लेफ्ट स्कूल चुना, अभी हमने देखा कि किन किन स्थितियों में आप लेफ्ट स्कूल करेंगे। अब लेफ्ट स्कूल का आपने ऑप्शन लिया तो किस प्रकार से इसकी प्रोसीजर होगी यह देखते हैं। अब लेफ्ट स्कूल लेने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन उस शिक्षक के संबंध में ओपन होगा। यहाँ पर शिक्षक का नेम ऑफ टीचर, शिक्षक का नेम मिल जाएगा, यहाँ पर उनका नेशनल कोड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जेंडर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो वगैरह वगैरह, ये मोबाइल नंबर वगैरह सब पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आर यू श्योर टू सेंड
आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप उक्त शिक्षक को ड्रॉप बॉक्स में क्या सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करना है। ठीक है, रीजन सिलेक्ट करने में आपको इतने प्रकार के रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपका यहाँ पर जो भी रीजन है, रिटायरमेंट का है, ट्रांसफर का है, शिफ्ट का है, जॉब छोड़ने का है, डेथ का है, या फिर डुप्लीकेट एंट्री का है, या गलत जानकारी भरने संबंधी है, तो जो भी आपका यहाँ पर विकल्प सही है उस विकल्प को आप यहाँ पर चूज कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर उसी विषय को लेकर यहाँ पर रिमार्क अगेन आपको डालना है कि मान लीजिए किसी शिक्षक साथी का रिटायरमेंट हो गया है तो रिटायरमेंट की डेट वगैरह डालकर यहाँ पर एक लाइन की जानकारी भर दीजिए। इसके बाद यहाँ से कर देंगे आप लेफ्ट स्कूल। ठीक है, लेफ्ट स्कूल होते ही शिक्षक पहुंच जाएंगे ड्रॉप बॉक्स के अंदर और इनएक्टिव, कहाँ पहुंच जाएंगे, इनएक्टिव और डिलीटेड टीचर की श्रेणी में यहाँ पर आपको वो शिक्षक देखने को मिल जाएंगे। तो यह था हमारा लेफ्ट करने का, किसी शिक्षक को किस प्रकार से लेफ्ट किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किसी शिक्षक को इंपोर्ट किस प्रकार से किया जाता है। यदि कोई शिक्षक साथी आपके विद्यालय में नए आए हैं, नए आए से अर्थ है कि कोई ट्रांसफर होकर आए हैं, उस स्थिति में उनका पहले से यदि नेशनल कोड बना हुआ है, उनकी प्रोफाइल किसी अनदर स्कूल में बनी है और उन्होंने वहां से उसे लेफ्ट कर दिया है, तो आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, आपको क्या क्या जानकारियां यहाँ पर फिल करना होगी। तो बड़े ही ध्यान से इसे भी आप देख लीजिए। यहाँ पर शिक्षक का आप नेशनल कोड भरेंगे। ठीक है, ये जानकारी आप कहाँ से लेकर आएंगे इंपोर्ट की, तो ये इंपोर्ट की यहाँ से, ये जो हमारा मॉड्यूल था इसका होम पेज था टीचर मॉड्यूल का, वहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे उन ऑप्शनों में से आप टीचर इंपोर्ट का ऑप्शन को चूज करेंगे और ऑप्शन को चूज करते ही ये विंडो आपको ओपन होकर मिल जाएगा। तो इसमें नेशनल टीचर कोड आपको फिल करना है या आपको फिल करना है। ठीक है, गेट नेशनल कोड आप यहाँ से प्राप्त कर भी सकते हैं और उनके डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देना है और कर देना है गो। इतना करने के बाद ही आपको बाकी का नीचे का यह पेज ओपन होकर मिलेगा। यदि यहाँ पर यह जानकारियां दोनों आपने फिल नहीं की सही, तो हो सकता है कि यह पेज ओपन ना हो और होगा भी नहीं। आपने यहाँ पर गो किया, सारी जानकारी फिल कर दी, तो यहाँ पर आपको टीचर का नेम देखने को मिल जाएगा, उनकी यहाँ पर डेट ऑफ रिलीविंग देखने को मिल जाएगी, किस डेट में उन्हें ड्रॉप बॉक्स में सेंड किया गया था वह आपकी डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ उनकी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। ठीक है, सर्विस में आने का दिनांक भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको रिमार्क में कुछ डालना है कि ये हमारे यहाँ पर ट्रांसफर होकर आए हैं। इस प्रकार से जो भी जानकारी हो आपके इस हिसाब से वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर IMP ये ध्यान रखना आप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, आपके स्कूल में जो आप जिस शिक्षक को इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी बात की जा रही है। उन शिक्षक को आप जब इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट डालना होगी कि किस डेट में आप उन्हें इंपोर्ट कर रहे हैं, वही डेट उनकी ज्वाइनिंग की डेट भी होगी। और हो सकता है कि यह कार्य आप 4 से 8 दिन बाद भी करें, इनको इंपोर्ट करने का वो शिक्षक आपके 1 महीने 2 महीने पहले आ गए हैं, तो उस स्थिति में वही डेट 2 महीने पहले की ही आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर या पॉइंट। अब नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम के लिए ये शिक्षक आपके पास आए हैं। तो इतना सब कुछ आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आप करेंगे इंपोर्ट और इनकी प्रोफाइल आपके बगल से आपके प्रोफाइल के साथ में ऐड हो जाएगी। वो शिक्षक आपके बड़े ही सहजता से इंपोर्ट हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि आपके विद्यालय में यदि कोई टीचर को आपको ऐड करना है, आपके स्कूल में कोई टीचिंग स्टाफ नया आया है, नई भर्ती है उनकी, पहले उनकी UDICE पोर्टल के ऊपर प्रोफाइल नहीं बनी, इसका अर्थ यह है कि उनका पेन नंबर अभी इशू नहीं हुआ है, तो उन्हें हम ऐड न्यू टीचर की श्रेणी में रखकर यहाँ पर ऐड न्यू टीचर करेंगे। और यदि आपके स्कूल में कोई नॉन टीचिंग स्टाफ आया है तो उन्हें आप किस प्रकार से ऐड करेंगे, ये दोनों विषय हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप चाहेंगे
टीचर मॉड्यूल को होम पेज के ऊपर वहां पर आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यह ऑप्शन आपका ऐड न्यू टीचर का है। ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन जब आप चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म देखने को मिलेगा। इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है इसके विषय में मेरा पिछला वीडियो पॉइंट टू पॉइंट बना हुआ है, उसे देखकर आप वहां पर फिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके सारे पॉइंट दिखाता हूं और यहाँ पे इंडिकेट भी करता हूं कि किन किन पॉइंट में आपको क्या क्या फिल करना है। जब आप नए शिक्षक के लिए फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको 3 प्रकार के प्रोफाइल वहां पर फिल करना होगी। तो जिसका पार्ट ए होता है जनरल प्रोफाइल, और जनरल प्रोफाइल के ये सारे पॉइंट होते हैं। किस पॉइंट में क्या भरना है हम देख लेते हैं। यहाँ पर टीचर का नेम, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ये समस्त चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं जहां पर आपको टिक लगा रहा हूं ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद यह टीचर का स्टेट कोड, यह सभी टीचरों के पास होता है, इसे भी आपको अवश्य ही फिल करना है। यहाँ पर सोशल कैटेगरी, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यह भी आपको भरना है कि आपकी उच्चतम शैक्षणिक दक्षता क्या है, आपके ट्रेड या डिग्री क्या है उस दक्षता के लिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपने एमएससी चूज किया, सॉरी यहाँ पर आपने पोस्ट ग्रेजुएट चूज किया, तो यहाँ पर आप उसको एमएससी में कन्वर्ट करेंगे। आपके हाईएस्ट जो डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएट की वह यहाँ पर लिखेंगे। इस संबंध में डिटेल वीडियो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। जो आईएमपी है वो विषय दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना है, सॉरी यहाँ पर आधार नंबर टीचर का, और इस आधार में जो नाम यहाँ पर दिया गया है वह यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं 5, ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और लैंग्वेज, इन्हें आपने कहाँ तक पढ़ा है वह भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसमें से चूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी यहाँ पर आता है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल का। तो अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल में आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ही आईएमपी है, ये आपका सर्विस का पार्ट है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, इसका ध्यान रखना है। टीचर, आप किस टाइप के टीचर हैं, अच्छे हैं, लेकिन आपका पद क्या है, किस पद के विरुद्ध आप टीचिंग में आए हैं, वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, यहाँ पर अमूमन साथी गलती कर देते हैं और उसके बाद फिर कमेंट करते हैं कि सर ये गलती हो गई। गलती इस प्रकार से होती है कि जिस दिन वे प्रोफाइल बनाते हैं उसी दिन की डेट यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, मान लीजिए आप आज से 6 महीने पहले या साल भर पहले सर्विस में यहाँ पर डिपार्टमेंट में आ गए थे, लेकिन किसी कारण से आपकी प्रोफाइल जनरेट नहीं हुई थी, तो आप यहाँ पर वही डेट चूज करेंगे, वही डेट लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, इस स्कूल के अंदर आपकी क्या ज्वाइनिंग डेट है वो आपको यहाँ पर फिल करना, यदि एक जैसी है तो एक जैसी। उसके बाद यहाँ पर ये सारे पॉइंट है, इनको आप फिल कर दीजिएगा। डिटेल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन से वीडियो दिया है, उसे देख लेना। उसके बाद ये सब कुछ फिल हो जाएगा। यहाँ पर ट्रेनिंग के सब्जेक्ट में कुछ पॉइंट है, ये भी आप फिल कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से यह फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसे सेव कर दीजिए और आपका कोड जनरेट होकर आ जाएगा। अब इसके बाद यदि कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उनके लिए क्या करना है, वहीं से ऑप्शन आपको चूज करना है और उनके इस प्रकार की डिटेल रहेगी। जनरल प्रोफाइल उनकी भी रहेगी, नेम ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ का नेम यहाँ पर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर उनका अगर कोड है स्टेट कोड तो वो भी फिल करना है। सोशल कैटेगरी, यह भी बड़े ही ध्यान से आराम से फिल करना है। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे देना है। ईमेल, आईएमपी यहाँ पर देना ही देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट में आधार नंबर और यहाँ पर आधार में जो आपका नेम लिखा है वह, उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी यदि है तो उसका टाइप और यस और नो में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बी इसका आएगा अपॉइंटमेंट प्रोफाइल, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, करेंट पोस्ट हेल्ड, यहाँ पर करंट में जो पोस्ट है आपके वो यहाँ पर दे दो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये आईएमपी है और ये आईएमपी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, यहाँ पर कोई गलती नहीं होना चाहिए, सर्विस में आने की दिनांक भरना है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, इस स्कूल में आज की डेट में जहाँ आप प्रोफाइल भर रहे हैं उसके डेट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और इस प्रकार से आपकी यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल हो जाएगी।
ठीक है, तो यह नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि किस प्रकार से फॉर्म आपको मिलेगा वहाँ पर ओपन होकर, उसमें क्या क्या भरना है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन का वीडियो और बेहतर तरीके से समझने के लिए देख सकते हैं। अब टीचर प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद फाइनलाइज कैसे करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज के वीडियो का। यहाँ पर रेगुलर स्टाफ की संख्या आपको मिल जाएगी, यहाँ पर नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ की संख्या यहाँ पर मिल जाएगी, इन दोनों का टोटल यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर इनकम्प्लीटेड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका नॉन टीचिंग स्टाफ जो आपने अभी ऐड किया वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद रिमार्क यहाँ पर फिल कर दीजिए, कुछ भी आप अपने हिसाब से 2-3 लाइन लिख दीजिए, 2-4 वर्ड लिख दीजिए, 1-2 सेंटेंस लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस टिक बॉक्स को टिक कर दीजिए। इसको टिक करने के बाद यहाँ पर अपडेट स्टेटस का जो ऑप्शन है इसे चूज कर लीजिए, इसे क्लिक कर लीजिए। सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लें, परख लें कि आपने काम पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद अपडेट स्टेटस को आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्या परिवर्तन होगा वह भी मैं आपको दिखाता हूं। आपके टीचर मॉड्यूल के होम पेज के ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा है नॉट मार्क्ड कंप्लीटेड, ठीक है, नॉट मार्क कंप्लीटेड। तो ये आपका हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कंप्लीटेड, आपके कलर चेंज होकर इस कलर से यहाँ पर आ जाएगा। तो क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीटेड से हमने अभी स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया और हमने इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर दिया। और इतना करने के बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कंप्लीटेड। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि टीचर पोर्टल के संबंध में समस्त जानकारियाँ आपको मैं दे चुका हूं। और यदि कोई जानकारी यहाँ पर अधूरी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि सर यहाँ पर कोई जानकारी और बाकी है, तो मैं उस विषय में या कोई नई प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो उस विषय को लेकर यहाँ पर आपके लिए मैं जरूर वीडियो दूंगा या वीडियो में जिक्र उस विषय का करूंगा। साथियों, स्टूडेंट प्रोफाइल को किस प्रकार से अपडेट करना है इसके विषय में एक बेहतरीन बिल्कुल आपका पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट से भी आप उसे देख सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में लगभग 25 से 30 वीडियो की लिंक मिल जाएगी। करेक्शन किस प्रकार से करें, आप दिन भर में मान के चलिए कि मुझे 200 से 300 कमेंट जरूर आते हैं। काफ़ी सारे शिक्षकों के मैं जवाब भी देता हूं और कुछ शिक्षकों के जवाब नहीं भी दे पाता हूं। तो यहाँ पर आप सारी समस्याओं का समाधान डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से वीडियो को देखकर प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा आपसे निवेदन है कि पहले आप वहां पर वीडियो को देखिए, उसके बाद में यदि आपकी कोई समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाता है तो मैं यहां पर जरूर आपको आंसरिंग करूंगा। इसके बाद साथियों, व्हाट्सएप की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप बेशक व्हाट्सएप के लिंक से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। वह व्हाट्सएप का मैसेज सिर्फ मैसेज ही होगा, उससे हम बात नहीं कर पाएंगे। और यदि किसी प्रकार की इमरजेंसी है तो मैं वहां पर वॉइस कॉल से आपसे बात कर भी लूंगा। और साथियों, लॉगिन की समस्या देखी जा रही है तो एक वीडियो लॉगिन के विषय में प्रॉपर मैंने बनाया है कि किस प्रकार से लॉगिन करें। और लॉगिन में यदि पासवर्ड रिसेट की प्रॉब्लम आ रही है, पासवर्ड रिसेट नहीं हो पा रहा है, फॉरगेट पासवर्ड हो चुका है, तो उस स्थिति में आप नया पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जिनके पास पासवर्ड है वे भी उसे एक बार जरूर देख लें क्योंकि वो भविष्य में समस्या आपके साथ भी आनी है। तो साथियों, थैंक यू वेरी मच। और यदि वीडियो बेहतर लगे तो लाइक जरूर कीजिए, सभी ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।